शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ। 7वां सवाल, हम्माम बादागर्द की खबर लाओ। चंद रोज के बाद हातिम एक शहर के करीब पहुंचा। क्या देखता है कि एक कुएं के गिर्द बहुत से लोग जमा हैं। हातिम ने पूछा तो किसी ने कहा, ए अजीज, यहाँ के हाकिम का बेटा दीवाना होकर इस कुएं पर बैठ रहा था। आज तीसरा दिन है, उसने अपने आप को इसमें गिरा दिया। हर चंद हम इसमें कांटे और रस्सियां डाल डाल कर ढूंढते हैं, मगर उसकी लाश नहीं मिलती। जान के खतरे से कोई उतरता भी नहीं। इतने में उसके माँ बाप गरेबान फाड़े वहां आ पहुंचे और कुएं पर बैठकर इस तरह रोने लगे कि परिंदे भी फरियाद करने लगे। ये देखकर हातिम का दिल भर आया। उसने कहा, खातिर जमा रखो, मैं अपने सर को खुदा की राह में हथेली पर धरे फिरता हूँ। मैं कुएं में जाकर तुम्हारे बेटी की लाश ढूंढता हूँ। तुम 1 महीने तक मेरी राह देखना। अगर आया तो बेहतर, वरना अपने अपने कारोबार में मशगूल हो जाना। ये कहकर कुएं में कूद पड़ा। कई गोते खाए, आखिर पांव तह को जा लगे। आंखें खोल दी, न कुआं नजर आया न पानी। एक वसी मैदान दिखलाई दिया। आगे चला, फिर एक बाग नजर आया। तरह तरह के फूल खिले हुए थे और दरख्त फूलों से लदे हुए थे। इतने में एक जमात परिजादों की एक जगह बैठी दिखलाई दी और एक तख्त पर एक खुशरू जवान भी नजर आया। हातिम गुंजान दरख्तों में छुप रहा और देखने लगा। इतने में परियों की नजर उस पर जा पड़ी। उन्होंने अपने सरदार को बताया। उसने इस जवान से कहा, तुम्हारा भाई बंद एक और भी आ पहुंचा है, कहो तो बुलाएं। उसने कहा, बहुत बेहतर। चुनांचे हातिम को ले आए। परिजाद और जवान उठकर खड़े हुए, अपने पास बिठलाया, अहवाल पूछने लगे। हातिम ने अपना नाम बताया और यहाँ तक आने का किस्सा बयान किया। ये सुनकर उस जवान ने कहा, ए भाई, एक दिन मैं इस कुएं पर आ निकला और ये रश्क जुलेखा पर मेरी नजर पड़ी। बस इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। ये रोज अपनी झलक दिखाकर चली जाती थी। आखिर उसकी मोहब्बत ने मुझे इस कुएं में गिरा दिया। हातिम ने कहा, अफसोस है, तो यहाँ रंगरलियां मना रहा है, वहां तेरे माँ बाप का हाल तबाह हो रहा है। वो बोला, मैं मजबूर हूँ, अगर ये रुखसत दे तो मैं जाऊं। ये सुनकर हातिम परी से कहने लगा, बेहतर यही है कि इस जवान को चंद रोज की रुखसत दे ताकि ये अपने वालिदैन से मिले। परी ने कहा, यहाँ किसने मना किया है, अभी चला जाए। ये सुनकर हातिम ने कहा, उठ खड़ा हो। परी ने इजाजत दे दी। वो बोला, ये इजाजत नहीं बल्कि इशारा है। मुझसे ये वादा करे कि हफ्ते में 2-3 बार मुझसे मुलाकात करती रहेगी। गर्ज परी राजी हो गई, मगर उस मेहमानदारी में 1 महीना गुजर गया और वहां कुएं पर जो लोग इंतजार कर रहे थे कहने लगे कि अगर आज वो जवान ना निकला तो अपने अपने घर चले जाएंगे। 21वें दिन हातिम ने उस जवान से कहा, अब मैं नहीं रह सकता। चुनांचे परी ने अपनी सहेलियों से कहा कि इन दोनों को कुएं पर पहुंचाओ। उन्होंने एक जस्त में दोनों को कुएं पर बिठला दिया। तब लोग देखकर हैरान रह गए। उसके माँ बाप हातिम के कदमों पर गिर पड़े, फिर खुशी खुशी शहर में दाखिल हुए। हातिम की दावत की। 15वें दिन हातिम वहां से रुखसत हुआ और जंगल का रास्ता लिया। एक मुद्दत के बाद एक बस्ती नजर आई। शहर पनाह के बाहर एक बूढ़ा खड़ा था। हातिम ने उसे सलाम किया। उसने हातिम को अपना मेहमान बना लिया। खाने के बाद बूढ़े ने कहा, ए जवान, तेरा नाम क्या है और कहाँ जाएगा? हातिम ने कहा, हातिम नाम है, यमन का रहने वाला हूँ, हम्माम बादागर्द की खबर को जाता हूँ। ये सुनते ही उसने सर नीचा कर लिया। फिर कहा कि वो कौन तेरा दुश्मन था जिसने तुझे ऐसी जगह भेजा? अव्वल तो ये कि उसका निशान मालूम नहीं, दूसरे जो कोई वहां गया सो गया, फिर न वापस आया,
اور سنتے ہیں شہر قطان کے بادشاہ حارث قطان نے اس کی سرحد پر چوکی بٹھائی ہے کہ جو کوئی اس حمام کی خواہش کر کے آئے اسے پہلے میرے پاس لے آؤ۔ معلوم نہیں کیوں بلواتا ہے، مار ڈالتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا اور کہا کہ خدا کے فضل سے 6 سوال پورے کر چکا ہوں، اب 7واں سوال حمام بادہ گرد کی خبر ہے۔ اگر تو جانتا ہے تو شہر قطان کی راہ مجھے دکھا دے۔ اس بوڑھے نے جو دیکھا کہ اس کا ارادہ کامل ہے، ساتھ ہو لیا اور شہر کے باہر جا کر کہا، اے مسافر، یہاں سے داہنی طرف کا راستہ اختیار کر، آگے بہت سے شہر ملیں گے، پھر ایک پہاڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے ہزاروں آفتیں ہیں، اگر ان سے بچ نکلے گا تو ایک جنگل ملے گا، تھوڑی دور جا کر دوراہا آئے گا، بائیں طرف کو جانا، شہر قطان پہنچ جائے گا۔ اگرچہ داہنی طرف کی راہ نزدیک ہے مگر اس میں بہت سی آفتیں ہیں۔ حاتم اس کو رخصت کر کے آپ روانہ ہوا۔ چنانچہ چند روز کے بعد ایک شہر نظر آیا اور نقاروں کی آواز سنائی دی۔ حاتم جی میں کہنے لگا، آج شاید کسی کے یہاں شادی ہے، لوگ جمع ہیں، راگ رنگ ہو رہا ہے، چولہوں پر دیگیں کھڑک رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر پوچھنے لگا، آج اس شہر میں کیا شادی ہے؟ وہ بولے، اس ملک کی رسم ہے کہ سال میں ایک دن ہر ایک امیر غریب بلکہ بادشاہ و وزیر بھی اپنی اپنی لڑکیوں کو دلہن بنا کر خیموں میں بٹھلا دیتے ہیں۔ پھر ایک بڑا سا سانپ جنگل سے آتا ہے اور ایک جوان کی شکل بن کر ہر ایک کے خیمے میں جا کر ان سب کو دیکھتا ہے، جو پسند آتی ہے اس کو لے جاتا ہے۔ ہم نے اس کی دہشت سے منہ پر بے حیائی کا نقاب ڈال کر مجبوراً یہ شادی رچائی ہے۔ بے بس ہیں، کیا کریں؟ شام کے وقت وہ آئے گا۔ یہ سن کر حاتم اپنے جی میں کہنے لگا کہ یہ کام جن کا ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہے۔ پھر ان سے مخاطب ہوا، انشاءاللہ آج کی رات میں اس آفت کو تمہارے سر سے دور کروں گا۔ انہوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ بتایا۔ وہ سنتے ہی اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے جوان، یہ کیا راز ہے؟ حاتم نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ جن ہے، اب جو کچھ میں کہوں اسے قبول کرو۔ شاہ نے کہا، بسر و چشم۔ پھر حاتم نے کہا، جس وقت وہ آئے اور جس کی لڑکی پسند کر کے لے چلے، اس وقت تو اس سے کہے کہ تم لے جانے میں مختار ہو، مگر اتنی بات ہماری بھی سنو کہ ہمارا ایک بڑا سردار مدت کے بعد آج آیا ہے، اب ہم اس کے تابع دار ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تم غصہ ہوگے تو 1 برس میں ہمارے ملک کو خراب کرو گے، مگر وہ جو خفا ہوگا تو ایک پل میں خاک سیاہ کر دے گا۔ بادشاہ نے تمام دن حاتم کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب شام ہوئی، سانپ کی آمد کا غل ہوا۔ لوگوں نے کہا، اے جوان، وہ موذی آ پہنچا ہے۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے کے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا آسمان سے سر لگائے ہوئے چلا آتا ہے۔ درازی کی اس کا ٹھکانہ ہی نہیں، دیو بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جو پتھر اور درخت اس کی چھاتی کے تلے آتے ہیں سو پس کر سرما ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ سانپ نزدیک آیا اور اپنی دم ایسی سخت کر کے ہلائی کہ سب آدمی سر جھکائے زمین پر گر پڑے۔ پھر وہ زمین پر لوٹ کر ایک خوبصورت آدمی بن گیا۔ تب انہوں نے اٹھ کر اس کو سلام کیا اور بادشاہ اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور ایک تخت پر بٹھایا۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ اپنی اپنی لڑکیاں دکھلاؤ۔ چنانچہ اس نے باہر نکل کر سب سرداروں، سوداگروں اور غریبوں کی لڑکیاں دیکھیں، مگر کسی کو پسند نہ کیا، الٹا پھرا۔ پھر بادشاہ کے خیمے میں آیا، جہاں شہزادی بیٹھی تھی وہاں گیا اور اسی کو منظور نظر کر کے بادشاہ سے کہا، اسے میرے حوالے کرو۔
ये सुनकर बादशाह ने कहा, एक बुजुर्ग ज़ादा बहुत दिनों के बाद वापस आया है। अब हम उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आप उसको बुलवा लें, वो जो कहेगा सो हम करेंगे। उसने कहा, अच्छा बुलवा लो। हातिम तो कनात के करीब खड़ा था, फौरन ही आ गया। देव ने पूछा, तू कौन है और क्यों हमारे ताबेदारों को गुमराह करके इस मुल्क को तबाह करवाना चाहता है? हातिम ने कहा, जब तक मैं यहाँ ना था तब तक इन्होंने तेरा कहा किया। अब इस मुल्क का मालिक मैं आ गया हूँ। जो कोई हमारे बाप दादा की रस्में बजा लाता है, बेटी उसी को देते हैं। जिन ने पूछा, वो क्या है? हातिम ने कहा, मेरे पास एक मोहरा है, पहले उसे घिस कर पिलाता हूँ। वो बोला, ले आए, पीऊंगा। हातिम ने वो मोहरा जो खुर्स की बेटी ने दिया था अपनी जेब से निकालकर थोड़े से पानी में रगड़कर उसके हवाले किया। जिन न जानता था उसका पीना इसके हक में जहर साबित होगा, मारे गुरूर के पी गया। यकलख्त जिन्नी इल्म भूल गया, मगर बोला, अब और कोई रस्म बाकी हो तो उसको भी पूरा कर दूं। हातिम बोला, दूसरी रस्म ये है कि एक लकड़ी के बक्स के अंदर उतरो, हम उसको ढकना बंद कर देंगे। अगर उसके बाहर निकल आओ तो हम बखुशी उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देंगे। वो बोला, जल्द लाओ। हातिम ने एक बड़ा सा बक्स मंगवा कर रख दिया और उससे कहा, बिस्मिल्लाह। वो उसमें उतर पड़ा। हातिम ने उसके मुंह पर ढकना बंद करके मजबूती से बंद कर दिया और इसमें आजम पढ़ने लगा। उसकी बरकत से ढकना पहाड़ सा भारी हो गया। उसने बड़ा जोर लगाया मगर ना निकल सका। हातिम ने लोगों से कहा कि इसके पास और ऊपर लकड़ियां रखकर आग भड़का दो। उन्होंने उसके कहने पर अमल किया। जिन चिल्लाने लगा, मैं जला, मैं जला। किसी ने परवाह न की, आखिर जलकर भस्म हो गया। फिर हातिम ने उन लोगों से कहा, अब एक गड्ढा खोदकर इसको दफन कर दो और अपने घर जाकर आराम करो। अल्लाह ने ये बला दूर की। बादशाह ने हातिम की बड़ी तारीफ की। फिर बादशाह ने बहुत सी अशरफियां हातिम को पेश की। हातिम ने कहा, ये मुझे दरकार नहीं, इन्हें फकीरों में बांट दो। चुनांचे उसी वक्त माल फकीरों को तकसीम कर दिया गया। हातिम 3 रोज उनका मेहमान रहा। चौथे दिन रुखसत होकर आगे बढ़ा। कई रोज बाद उस पहाड़ के नीचे जा पहुंचा जिसका जिक्र उस पीर मर्द ने किया था। जरा सस्ता कर उस पर चढ़ा। आगे जाकर एक जंगल मिला। जब उससे निकला तो एक दोराहा मिला। सोचने लगा कि पीर मर्द ने कहा था बाएं तरफ जाना, चुनांचे बाएं तरफ चला। फिर 6 कोस दूर जाकर सोचने लगा कि दाहिनी तरफ चलना चाहिए। अगर अल्लाह मदद करेगा तो कोई बला मेरे सामने ना आ सकेगी। ये सोचकर उस रास्ते से लौटा और दाहिनी तरफ चला। थोड़ी ही दूर गया था कि एक जंगल बबूल का कांटों से भरा दिखलाई दिया। तवक्कल बखुदा कदम उठाए, थोड़ी राह तय की। आखिर कांटों से कपड़े पुर्जे पुर्जे हो गए, बदन लहूलुहान हो गया। कांटों से तलवे छिद गए, पांव सूज गए, गर्ज बहजार खराबी। कितने ही दिनों में उस जंगल से निकला। आगे बढ़ा, छिपकलियों के जंगल में पहुंचा। वह आदमी की पूप आते ही उसको खाने के लिए दौड़ी। हातिम ने देखा कि हजारों छिपकलियां दौड़ी आती हैं। उनमें बहुत सी चीते और कुत्ते के बराबर हैं और बहुत सी लोमड़ी और गिदड़ के बराबर। डरा और कांपने लगा। इतने में वो करीब आ पहुंची। एक बूढ़ा नूरानी सूरत दाहिने हाथ को नमूदार हुआ और कहने लगा, ए जवान, तूने बुजुर्गों का कहना न माना, आखिर पशेमान हुआ। हातिम ने कहा, बुरा किया, नादिम हूँ। तब उस बुजुर्ग ने फरमाया कि मोहरा खुर्स की बेटी का निकाल कर जमीन पर डाल दे, वो गायब हो जाएंगी। उसने फौरन मोहरा खुर्स की बेटी का निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। पहले तो जमीन पीली हो गई, फिर स्याह,
आखिर सब्ज होकर सुर्ख हो गई। छिपकलियां दीवानी होकर आपस में लड़ी और थोड़ी देर में तमाम हो गईं। हातिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना मोहरा उठाकर आगे चला। कुछ दिनों के बाद अजदहों का एक जंगल मिला। वहां का हर एक जर्रा उसके जूतों को छेद कर गुजर जाता। ये अपने कपड़ों से चीथड़े फाड़ फाड़ कर जूतों के अंदर रख लेता था। उसके पांव छलनी हो गए। आखिरकार हजार मेहनत और मशक्कत से उस जंगल को तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर एक जगह बैठ गया और पांव पर कपड़ा लपेटकर जूते पहनकर लंगड़ाता हुआ चल निकला। चंद कदम उस जंगल में चला था कि वहां के बिच्छू आदमी की बू पाकर दौड़े। बहुत से उनमें बिल्ली के बराबर और बहुत से लोमड़ी के बराबर थे। वहीं उनकी गीदड़ की सी पांव मुर्ग के से, गर्दनें तख्ते की मानिंद थीं। हातिम सहम कर कांपने लगा। इधर उधर ताकने लगा कि वही बूढ़ा फिर आ पहुंचा और बोला, वही मोहरा जमीन पर उनके सामने डाल दे और कुदरत का तमाशा देख। हातिम ने जो उस मोहरे को फेंका, वही जमीन रंग बदलने लगी। बिच्छू भी आपस में लड़ने लगे। एक के डंग से दूसरे का बदन फट गया। हातिम देखता रहा। 3 रोज में वो भी तमाम हो गए। चौथे रोज मोहरे को उठाकर रवाना हुआ। चंद रोज बाद एक शहर दिखाई दिया। ये उसमें दाखिल हुआ। लोगों ने पूछा, ए जवान, तू किस राह से आया है? हातिम ने कहा, दाहिनी तरफ से। वो हैरान होकर कहने लगे, ये जीता क्यों कर बचा? क्या छिपकलियां और बबूल के कांटों की मुसीबत, अजदहों के जंगल और बिच्छुओं की आफत तुझ पर न पड़ी? हातिम बोला, इन बलाओं में मुब्तला हुआ था, मगर मदद इलाही से छिपकलियां और बिच्छुओं को ठिकाने लगाया। अब उस राह में सिवाय अजदहों के टुकड़ों और बबूल के कांटों के कोई चीज नहीं। ये सुनकर जो सौदागर रुके हुए थे वो उसी राह पर चल पड़े। ये खबर बादशाह को भी पहुंची कि कारवानों ने एक मुसाफिर के कहने पर वो राह इख्तियार की जिसमें अजदहों और बबूल के कांटों का जंगल मिलता है। हुक्म किया, हर कारे उनके पीछे जाएं, रास्ते के बारे में तहकीक करके फिर आएं। इधर हातिम को बुलाकर अपने पास रखा और कहा, चंद रोज यहाँ आराम कर, मगर मतलब ये था कि सच्चा हुआ तो खैर वरना सूली दूंगा। चंद रोज बाद हरकारे वापस आ गए और बादशाह से अर्ज की कि जो कुछ इस मुसाफिर ने कहा था सच है। तब शहरयार ने हर तरफ इत्तला भिजवाई कि अब वो राह आफतों से पाक हो चुकी है और हातिम से माजरत की और कहा, मुझसे खता हुई माफ कर। फिर बहुत सा ज़र जवाहर उसके आगे रखा। हातिम ने कहा कि जो कुछ इनायत हुआ है मेरे किस काम का है? मुझे एक जरूरी काम दरपेश है। बस एक रहबर मेरे साथ कर दीजिए जो शहर करतान का रास्ता बता दे। बादशाह ने कहा, उस शहर में क्या काम है? उसने कहा, सुना है हमाम बादागर्द उसी सरजमीन पर है। मैं उसको देखने का मुश्ताक हूँ। शाह ने कहा, ये ख्याल दिल से निकाल दे, क्योंकि जो कोई उस तरफ गया जीता नहीं बचा। गर्ज हर चंद बादशाह ने मना किया, मगर हातिम न माना। आखिरकार 2 आदमी साथ कर दिए कि शहर कतान की राह पर उसको पहुंचा दें। हातिम रुखसत हुआ। चंद रोज बाद एक मकाम पर रहबरों ने कहा कि हमारी हद तमाम हो चुकी है, ये सरहद शहर करतान की है। हातिम उनको विदा करके आगे बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो लोग उससे कहने लगे कि किस राह से आया है? हातिम ने कहा, फला तरफ से। अगरचे उस राह में बहुत सी आफतें थीं, लेकिन अल्लाह ने उस राह को अपने करम से पाक किया और मुझे सही सलामत यहाँ तक पहुंचा दिया। ये सुनकर सब खुश हुए। हातिम शहर में दाखिल हुआ और सराय में उतरा। एक दिन 2 बेशकीमत मोती और 2 लाल एक डिबिया में रखकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने हातिम को बुलवा लिया। हातिम ने वो जवाहर नजर किए। बादशाह बड़ा खुश हुआ। पूछा, कहाँ उतरे हो? उसने कहा, सराय में।
बादशाह ने कहा, हमारी खुशी है, हमारे पास रहो। हातिम वहीं आ रहा। 6 महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन हातिम ने बादशाह को खुश और खुर्रम देखा तो कई लाल और जमर्रुद फिर नजर किए। ए जवान, एक मुद्दत से तो मेरी खिदमत में हाजिर है, पर कुछ फरमाइश नहीं करता। बेतकल्लुफ मांग, बिला तवक्कुफ तुझे दूंगा। जब बादशाह ने इसरार किया तो हातिम ने कहा, हम्माम बादागर्द के देखने की आरजू है। ये सुनकर बादशाह मुतफक्किर हुआ, सर झुकाकर चुप हो गया। हातिम ने पूछा, इस कदर मुतफक्किर क्यों है? बादशाह ने कहा, मुझे कई तरह के अंदेशे हैं। पहले तो मैंने कसम खाई है कि किसी को हम्माम बादागर्द की तरफ न जाने दूंगा। अगर तुझको जाने दूं तो अहद शिकनी होती है। दूसरे, ये कि तुझ सा जवान अपनी जान से हाथ धोए। तीसरे, ये कि जैसा तू है ऐसा आज तक मेरे पास नहीं आया। चौथे, ये कि अगर तुझे रुखसत करूं तो जुदाई क्यों कर सकूं। तब हातिम ने मुनीर शामी और हुस्न बानो का किस्सा बयान किया और कहा कि अब यही एक सवाल बाकी रह गया है। आखिर बादशाह ने एक वजीर से कहा, हम्माम बादागर्द के दरबान सामान अर्क को खत लिखकर हवाले करो। फिर हातिम को गले लगाकर रुखसत किया और कई आदमी साथ किए। 15 रोज के बाद हम्माम नजर आने लगा। हातिम ने पूछा, ये किला है या पहाड़? उन्होंने कहा, यही हम्माम का दरवाजा है। नजदीक मालूम होता है, मगर 7 रोज में पहुंचेगा। 7वें दिन दरवाजे के करीब पहुंचे। हातिम ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक बड़ा लश्कर पड़ा है। पूछा कि ये फौज किसकी है? साथियों ने कहा, हम्माम बादागर्द के दरबान की। हातिम सामान अर्क के खेमे में आया। साहब सलामत करके बादशाह का खत दिया। उसमें लिखा था कि इस जवान के साथ मैंने अहद किया था, इसलिए इसको भेजा है। अगर तू इसको समझा बुझाकर वापस कर दे तो हम खुश होंगे, और ये न माने तो हम्माम में भिजवा दे। चुनांचे उसने हातिम को समझाना चाहा। जब देखा वो नहीं मानता तो सामान अर्क उठ खड़ा हुआ। हातिम को दरवाजे पर ले गया। हातिम ने देखा दरवाजे पर खत सरियानी में लिखा है कि ये तिलिस्मात क्यूमरस बादशाह के वक्त में बना है। जो कोई इस तिलिस्मात में जाएगा जीता ना निकलेगा। अगर उसकी जिंदगी है तो एक बाग में वारिद होगा, वहां के मेवे खाएगा मगर बाहर ना निकल सकेगा। हातिम हिम्मत करके अंदर चला गया। 10-12 कदम चलकर जो पीछे देखा तो दरवाजा नजर न आया, मगर एक लगदग जंगल मौजूद था। मुतफक्किर होकर दरवाजा तलाश करने लगा, फिर दरवाजा न मिला। चंद रोज बाद एक तरफ चल निकला। थोड़ी दूर गया होगा कि एक आदमी की सूरत नजर पड़ी। उधर चला, वो भी उधर ही को आ गया। जब नजदीक पहुंचा तो इस तिलिस्माती सूरत ने सलाम किया और एक आईना बगल से निकालकर हातिम को दिया। हातिम ने उसमें अपना मुंह देखा और पूछने लगा कि हमाम यहाँ से नजदीक है, और क्या तू हजाम है जो आईना दिखाता है? उसने कहा, अलबत्ता। फिर हातिम ने पूछा कि तो हमाम को छोड़कर किधर जाता है? वो बोला, जिस किसी को देखता हूँ तो ले जाकर हमाम में नहलाता हूँ। अगर आप भी चलकर गुस्ल करें तो आपकी बदौलत कुछ न कुछ मिल जाएगा। आगे आगे हातिम पीछे पीछे नाई चले जाते थे। कुछ दूर जाकर एक गुंबद नजर पड़ा। हजाम अंदर गया और उसको बुलाया। हातिम ज्यों ही दाखिल हुआ दरवाजा बंद हो गया। हजाम उसे हौज पर ले गया। हातिम लुंगी बांधकर हौज में उतरा। हजाम ने गर्म पानी एक डोंगे में भरकर उसे दिया। उसने सर पर डाल लिया। उसने फिर भर कर दिया। इसने फिर उसे अपने ऊपर डाल लिया। तीसरी मर्तबा ज्यों ही सर पर डाला, किसी चीज के फटने की एक जोरदार आवाज हुई। हमाम में अंधेरा हो गया। जरा देर बाद तारीकी जाती रही तो क्या देखता है कि हजाम है, न हमाम, न हौज है, मगर एक पत्थर का तराशा हुआ गुंबद है। उसका तमाम सहन पानी से भरा हुआ है।
एक लम्हा न गुजरा था कि पानी पिंडलियों तक आ गया, फिर बढ़कर घुटनों तक आ पहुंचा। तब हातिम घबराया। इतने में पानी डुबाव हो गया। हातिम तैरने लगा। गर्ज पानी इतना बुलंद हुआ कि उसका सर गुंबद से जा लगा। हाथ पांव छल हो गए। करीब था कि बैठ जाए। वहीं एक जंजीर लटकती दिखाई दी। हातिम ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। इतने में फिर वैसी ही आवाज हुई। वो गुंबद के बाहर आ गया। अपने आप को एक जंगल में पाया। सिवाय मैदान के कोई दिखाई ना दिया। खुश हुआ कि उस तूफान से निजात पाई और तिलिस्मात से रिहाई। आगे बढ़ा। 3 दिन तक भटकता फिरा। फिर एक इमारत दिखाई दी। नजदीक जाकर देखा तो दरवाजा खुला पाया। अंदर चला गया। कई कदम बढ़ के जो फिर देखा, दरवाजे का निशान न पाया। फिक्रमंद हुआ कि ये क्या भला है। मजबूर होकर एक तरफ चला। वहां दरख्त फूलों से लदे थे। भूखा तो था ही, खाने लगा। जितना खाता पेट न भरता। फिर सैर करता। एक बारादरी के करीब पहुंचा। उसके मुतस्सिल बहुत से आदमी पत्थर के नंगे खड़े थे, मगर एक एक लंगोट बांधे थे, सो वो भी पत्थर का। हैरान हुआ। इसी फिक्र में था कि एक तोती ने हाक मारी कि ए जवान, क्यों खड़ा है। हातिम ने जो सर उठाया तो एक तोती पिंजरे में देखी और ये इबारत ऐवान पर लिखी पाई। ए बंदे खुदा, इस हम्माम बादा गर्द से सलामत ना जाएगा कि ये तिलिस्मात क्यूमरस बादशाह का है। एक रोज क्यूमरस बादशाह शिकार खेलता हुआ इधर आ निकला था। इत्तेफाकन उसने एक हीरा पड़ा देखा, उठा लिया, तुलवाया तो 300 मिशकाल वजन निकला। हकीमों से पूछा कि इसका सानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आदम के वक्त से लेकर अब तक ना ऐसा देखा न सुना। तब उसने कहा कि लाजिम है कि इसको ऐसी जगह रखूं जो किसी के हाथ न लगे। ये सोचकर हम्माम बादागर्द का तिलिस्मात बनाया और इस तोती को वो हीरा निगला कर पिंजरे में रखकर यहाँ लटका दिया और उस कुर्सी जवाहर निगार पर तीरों कमान इस वास्ते रख दिया कि जो कोई इस तिलिस्मात में आए और बाहर निकलने का कष्ट करे तो ये तीरों कमान उठा ले। इस तोती के सर में एक तीर मारे, अगर लगा तो वो वहीं उस तिलिस्म से बाहर हुआ और हीरा भी उसने पाया, नहीं तो पत्थर का हो जाएगा। हातिम उसको पढ़कर उन बुतों को देखने लगा और सोचने लगा कि अगर इस तिलिस्म से ना निकला तो अपनी जान खो देगा। ये ख्याल करके उस कुर्सी के पास गया, बिस्मिल्लाह कहकर तीरों कमान उठाया। एक तीर उसे लगा ही बैठा। तोती फड़क गई। तीर खता करके पिंजरे की छत से जा लगा। हातिम घुटनों तक पत्थर हो गया। वो जहाँ बैठी थी वहीं आ बैठी और बोली, जा यहाँ से, ये जगह तेरे लायक नहीं। हातिम उछल कर तीरों कमान समेत 100 कदम पीछे जा पड़ा। अपनी हालत पर आंसू भर लाया और कहने लगा, किस मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचा है। अब एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना क्या मायने। इससे बेहतर यही है कि एक तीर और लगा। ये सोचकर दूसरा तीर मारा। उसने भी खता की। नाक तक पत्थर हो गया। तोती ने फिर कहा, ए जवान, चला जा। हातिम 200 कदम उछलकर अब बुतों के करीब जा पहुंचा। जार जार रोने लगा। सोचने लगा कि एक तीर जो रह गया उसको भी लगा। चुनांचे अल्लाह अकबर कहकर वो तीर मारा। वहीं तोती की रूह परवास कर गई और पिंजरे से बाहर निकल पड़ी। इतने में एक आंधी आई, घटा उठी, बिजली कड़कने लगी, अंधेरा हो गया। शोर-गुल ऐसा बुलंद हुआ कि हातिम बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद आंधी हवा हो गई। अब्र जाता रहा। शोर-गुल खत्म हुआ। सूरज निकल आया। हातिम ने जो आंखें खोली तो अपने को बुतों के बराबर देखा। आवाज बजा हुए तो देखा कि न वो हम्माम है, न बाग, कुर्सी, न पिंजरा, न तोती, मगर हीरा जमीन पर पड़ा चमक रहा है। हातिम उठ खड़ा हुआ और दौड़कर उसे उठा लिया। सजदा शुक्र अदा किया।
तब वो सब के सब आदमी हो गए। हातिम से कहने लगे, ए जवान, तू क्यों कर सलामत रहा? वो बाग किधर गया? हमाम क्या हुआ? हातिम ने तमाम सरगुज़िश्त कही। किस्सा मुख्तसर, हातिम सबको ले शहर की तरफ चला। थोड़ी दूर चला था कि वही दरवाजा नजर आया जिससे दाखिल हुआ था। उससे बाहर निकला सामान अरकान का लश्कर दिखाई दिया। वो उसको देखते ही उठा, बगलगीर हुआ। हातिम ने तमाम वाकयात बयान किए। चंद रोज बाद शहर कतान में दाखिल हुआ। हारिस शाह से मिला और वह हीरा दिखाया और कहा, ये बेचारे जो मेरे साथ आए हैं पत्थर के हो गए थे। मेहरबानी फरमाकर इन्हें एक घोड़ा और सफर खर्च इनायत हो तो अपने अपने वतन को जाएं। बादशाह ने यही किया। फिर हातिम रुखसत हुआ और कई महीने के बाद शाहबाद में दाखिल हुआ और हुस्न बानो के पास पहुंचा। उसे तमाम वाकयात सुनाए, फिर हीरा निकाल कर दिखाया। हातिम ने कहा, मैंने अपना वायदा पूरा कर लिया, अब तू भी वफा कर। चुनांचे हुस्न बानो और मुनीर शामी की शादी का इंतजाम करवाया। उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। हातिम ने मुनीर शामी और हुस्न बानो से रुखसत चाही और अपने वतन यमन पहुंचा। अपने वालिदैन से मिला। महल में खुशियां मनाई गईं। बादशाह ने हर एक को खलत दिया। गर्ज 10 बरस 7 महीने और 9 रोज में हातिम की हफ्त सैर तमाम हुई। मुनीर शामी अपने मतलब को पहुंचा। आखिर ना ये रहा और ना वो रहा, एक कहानी कहने सुनने को रह गई। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।